बहुत ही हैरानी की बात है कि एक तरफ हम मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही धरती के रहस्यों से अब तक अनजान है। ऐसे ही धरती पर मौजूद तमाम रहस्यों में से एक है अमेज़न के जंगल, जो इतना विशाल और घने हैं कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ इतने बड़े और लंबे पेड़ है कि यहाँ पर जमीन पर रोशनी तक सही से नहीं पहुँचती। बीते कुछ सालों में यहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिली और खोज हुई जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाते हैं अमेज़न के जंगल में छुपे रहस्यों के बारे में। एक बार आप इस फुटेज को देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ टूटे पेड़ की टहनी? जी नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ एक पक्षी छुपा बैठा है। अब भी नहीं दिखा? चलिए तब तो ठीक है, यानी ये पक्षी अपनी कला में माहिर है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस पक्षी का नाम पुटू है, जो असाधारण छलावरण की कला में माहिर है। ये पक्षी वैसे आमतौर पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तो ये रात में बाहर निकलते हैं और दिन में किसी टूटी टहनी में इस तरह से अपने आप को छुपा लेते कि आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये अपनी आंखें हमेशा अध खुली रखते हैं और घंटों तक एक ही मुद्रा में शांत बैठे रहते हैं। साइंटिस्ट इस पर भी अभी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने जीव जंतु इस जंगल में छिपे बैठे हैं। ऐसी एक अनोखी पिंक डॉल्फिन यहाँ अमेज़न रिवर में पाई जाती है। क्या आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए सुना है? नहीं ना। अमेज़न के जंगल में एक ऐसा ही पाम ट्री है जो चल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने आज तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में पेड़ों को चलते देखा होगा, लेकिन अमेज़न जंगल में इतने रहस्य छुपे हैं जो सोच भी नहीं सकता कोई। हालांकि हमारे ये पेड़ वैसे नहीं चल सकते जैसा फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि इनके चलने की या यूं कहे आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है। होता यह है कि पेड़ की नई जड़ धूप के कारण उसी दिशा में ग्रो हो जाती है और पुरानी जड़ को रिप्लेस कर देती है, जिससे पेड़ सालों के अंतराल पर धूप की तरफ आगे खिसकते जाते हैं। इन्हें कास्पोना नाम से भी जाना जाता है। अमेज़न में लगभग सांपों की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े। लेकिन वहां के कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसे सांप मौजूद है जो बहुत ही विशाल है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पिछले साल सोशल मीडिया पर ब्राजील की एक वीडियो खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक 18 फुट लंबा विशाल का एनाकोंडा एक व्यस्त सड़क को पार करने की कोशिश करता हुआ देखा जा सकता था, जिसमें उसकी मदद कुछ लोग ट्रैफिक को रोक कर करते हैं। उसी तरह एक फोटो भी इंटरनेट पर काफी समय तक वायरल रही, जिसमें चप्पू के सहारे एक नाव वाले ने एक रहस्यमय जीव को उठाया हुआ था। लेकिन जानकारों की माने तो ये भी एक मरे हुए विशाल एनाकोंडा की तस्वीर थी, जो ब्राजील में आई बाढ़ से बहकर नीचे आ गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये एनाकोंडा कितने बड़े हो सकते हैं? साइंटिस्ट के अनुसार एनाकोंडा 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं और 2012 में मिला डायनासोर के समय का टाइटेनोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फुट तक का था। लेकिन फिर भी वहां के नेटिव्स के अनुसार वहां 160 फीट लंबा एनाकोंडा देखा गया, जिसका केवल मुंह ही 6 फीट चौड़ा था। चलिए हवा में बात ना करते हुए फैक्ट पर बात करते हैं। पर्सी फॉसेट, जो एक ब्रिटिश भूगोलवेता, पुरातत्वविद और दक्षिणी अमेरिका के खोजकर्ता थे, उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान एक 62 फुट लंबे विशाल का एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने करीब 70 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य रहस्यमय जानवर को देखे जाने की सूचना भी दी, जैसे 6 फुट लंबे पैर वाली विशाल मकड़ी, जिसकी कहानियां स्थानीय लोगों में पहले से ही प्रचलित थी। पर्सी फॉसेट का मानना था कि ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है और इसके अंदर हमें और विशालकाय जीव मिल सकते हैं। इस कारण वो अमेज़न के जंगल में 1925 में रहस्यमय ढंग से गायब होने से पहले तक ऐसे ही खोज अभियान में लगे रहे थे। गायब होने वालों में उनके साथ उनका बड़ा बेटा और दोस्त भी शामिल था। इनके अचानक से गायब हो जाने का रहस्य आज भी बरकरार है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक कैथोलिक पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था। अमेरिका में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने दावा किया कि धरती का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। कुछ थियरिस्ट मानते हैं कि साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में ये दैत्याकार जीव आज भी जिंदा है। आप इन विशाल सांपों की मौजूदगी पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता दो जरा। अमेज़न के जंगल में सिर्फ रहस्यमय जीव जंतु ही नहीं, बल्कि हजारों सालों से इंसान भी रहते हैं। जैसे भी हैं जिनकी दुनिया अमेज़न के जंगल और जमीन तक ही सीमित है। ये बहुत अंदर रहते हैं, यहाँ तक कि हम भी इनके बारे में नहीं जानते। ब्राजील और पेरू की सीमा पर इंसानों की ऐसी जातियां मिली हैं जिससे दुनिया अनजान थी। एक हवाई फोटो में ये लोग पहली बार दिखे।
फोटो में साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग तीर कमान लिए हुए हैं। एक फोटो में देखा गया कि आदिवासी हवाई जहाज पर तीर और भालों से हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं और दूसरे 15 आदिवासी झोपड़ियों के पास खड़े विमान देख रहे हैं। शायद वो हवाई जहाज को एक बड़ा पक्षी समझ रहे हैं जो उन पर हमला कर सकता है। इनकी नाव, हथियार और झोपड़ी की कई तस्वीरें सामने आई। ये फोटो ब्राजील और पेरू की सीमा पर इन आदिवासियों के अस्तित्व का एक ठोस सबूत है और इस बात का भी कि मनुष्य भले ही मंगल पर उतरने की कोशिश कर रहा हो, भले ही कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ली हो, पर अभी भी धरती पर ऐसे कोने मौजूद हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सका है। इसके अलावा एक ऐसे ही कबीले के सदस्य की चुपचाप बनाई गई वीडियो भी मौजूद है जिसमें एक आदमी पेड़ काटते देखा जा सकता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ गहरे जंगल में एक ऐसी ट्राइब भी रहती है जिसके लोग बहुत लंबे कद के हैं। उनकी नीली आंखें हैं, यानी बिल्कुल यूरोपियन लोगों जैसे दिखने वाले, जो यहाँ के अन्य निवासियों ट्राइब्स से बिल्कुल अलग है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश डोमिनिकन मिशनरी गैस्पर डी कार्वाजल ने इनके बारे में लिखा। 1925 में अमेरिकी खोजकर्ता अलेक्जेंडर हैमिल्टन राइस जूनियर भी इनसे मिले और हाल ही में साल 1977 में एक ब्रिटिश और ब्राजील खोजी दल द्वारा भी इनसे संपर्क किया गया। वे कौन हैं, कहां रहते हैं, ये कितने हैं, आज भी एक रहस्य है। शोधकर्ताओं को भूमध्य रेखीय क्षेत्र के भीतर गहरे अमेज़न वर्षावनों में काल्पनिक जादूगर के टावर से मिलता जुलता कुछ अजूबा मिला है। ये एक छोटी सी रेशम की संरचना है जिसे सिल्क हेंज नाम दिया गया। इस संरचना के बीच में एक छोटा सा टावर होता है जिसमें मकड़ी के अंडे होते हैं और टावरों के चारों ओर गोलाकार रेशम की बाड़ होती है। लेकिन किस लिए, ये अभी तक साफ नहीं है। उस टावर में से छोटी मकड़ियों के बच्चों को निकलते तो देखा गया, लेकिन इन संरचनाओं को किसने बनाया यह आज तक मालूम नहीं चला, क्योंकि आज तक इनके आसपास किसी वयस्क मकड़ी को नहीं देखा गया और मकड़ी इस तरह के देती भी नहीं है। सुरक्षा के मायने से भी वो जाल में ही अंडे देती है, इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि ये जरूर कोई नई स्पीशीज का काम हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद इसका उपयोग छोटे भूखे कीड़ों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हो सकता है। पहले सिल्क हेंज की खोज 2013 में जॉर्जिया टेक के छात्र ट्रॉय अलेक्जेंडर द्वारा पेरू में तम्बोक्ता नेशनल रिजर्व का दौरा करते समय की गई थी। अलेक्जेंडर ने जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी लेने के लिए पोस्ट किया तब मालूम पड़ा कि उन्हें आज से पहले किसी ने नहीं देखा है। अमेज़न के जंगलों में यूएफओ को देखे जाने का लोगों द्वारा हमेशा दावा किया जाता रहा है। विशाल वर्षावनों के साथ साथ दूसरे और अंटार्कटिक महासागर इसे दूसरी दुनिया के लोगों को छुपने के लिए आदर्श स्थान बनाता है। कुछ ऐसा ही साल 2016 में हुआ जब एक आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगलों में एक सिगार शेप की यूएफओ को देखने का दावा किया। ये अजीब चीजें देखने में पेड़ों के भीतर छिपी हुई प्रतीत होती है। अमेरिका के यूएफओ जांचकर्ताओं की सिक्योर टीम 10 के टायलर ने बताया कि वहां दूर दूर तक कोई टावर या कोई चीज नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ है। किसी पेड़ से उसकी तुलना करने पर मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत विशाल है। सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि इस तरह की कई आकृतियां पूरे जंगल में फैली हुई है। आपको क्या लगता है, इस बारे में कमेंट करके बताना। लेकिन उससे पहले अमेज़न फॉरेस्ट में घटी इस घटना के बारे में तो सुन लो। 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने गए थे। फॉरेस्ट में मुहाने वाले ममोसा क्षेत्र में इन पर्यटकों ने गलती से एक ऐसी तस्वीर खींची जो साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बन गई। एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल लेखक माइकल कोहेन द्वारा ली गई एक तस्वीर ने एक एलियन जैसी आकृति को जंगल में साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक गोलाकार लाइट भी चमक रही थी। इस क्षेत्र में पहले ही एलियंस को देखे जाने का पहले भी कई बार दावा किया जा चुका है, जिसके चलते ब्राजील सरकार ने ऑपरेशन प्रेटो नाम की एक इन्वेस्टिगेशन का गठन किया, जिसमें आर्मी को इस क्षेत्र में एलियन की मौजूदगी की जांच करने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावन है, जो कि 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल में लगातार कानूनी और गैर कानूनी तरीके से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। जब ऐसे ही एक जगह पर साइंटिस्ट ने ड्रोन उड़ाकर कुछ तस्वीरें ली तो देखकर दंग रह गए। उन्हें यह जमीन पर 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी आकृतियां खुदी हुई दिखाई दी। गोल, चकोर और रिंग के आकार की करीब 450 आकृतियां यानी जियोग्लिफ्स मिली थी, जिसको देखकर साइंटिस्ट हैरान है, क्योंकि पहले शोधकर्ताओं का मानना था कि अमेज़न वर्षावन आदमियों से अछूता रहा है। ये मानव निर्मित संरचना अभी भी एक रहस्य बनी हुई है।
जिस तरह इंग्लैंड के स्टोनहेंज यानी कि लगभग 4000 साल पहले विशालकाय पत्थरों से बनी एक आकृति का रहस्य आज भी बना हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इनका उपयोग शायद रक्षा, जल निकासी या शायद औपचारिक या धार्मिक कारणों से किया जाता रहा होगा। लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आपके पास है? इंडियाना जोन्स एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइजी है जो काल्पनिक पात्र डॉक्टर हेनरी वॉल्टन इंडियाना जोन्स के पुरातत्व खोजी कारनामों पर आधारित है। इस सीरीज की कई हॉलीवुड फिल्में भी आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये चरित्र पर्सी फॉसेट के असल जीवन से प्रेरित है। जी हाँ, वही पर्सी फॉसेट जिन्होंने 62 फुट लंबे विशालकाय एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया था। इनके ऊपर 2016 में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम लॉस्ट सिटी ऑफ जी है। ब्रिटेन में जन्मे पर्सी का मानना था कि अमेजन में एक उन्नत और प्राचीन शहर छुपा हुआ है। समय जीवों के साथ साथ विशाल एनाकोंडा को देखने का दावा किया। कई नए कबीलों से मिले। उन्होंने सालों तक जंगल में जीवन बिताया, इसलिए उनका नाम दुनिया के महान खोजकर्ताओं में आज भी शामिल है। लेकिन उनके सिर पर सोने चांदी की बनी उस आधुनिक सिटी ढूंढने का जुनून सवार था जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। साल 1920 में रियो डी जेनेरियो की नेशनल लाइब्रेरी में उन्हें एक दस्तावेज मिला जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पांडुलिपि 512 थी जिसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा 1753 में लिखा गया था, जिसमें उस पुर्तगाली खोजकर्ता ने दावा किया था कि उसने जंगल के बीच चांदी की दीवारों और सोने की छत वाली एक ऐसी सिटी देखी थी जो प्राचीन ग्रीस से मिलती जुलती थी। पर्सी फॉसेट ने जब ये सब पढ़ा तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनकी सोच सही है। अगले ही साल 1921 में उन्होंने खोज शुरू कर दी, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से कई बार उनका अभियान रुक गया। फिर 1925 में उन्होंने अपने बेटे, दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ पूरे हथियार, रसद व अन्य सामान के साथ दोबारा खोज चालू की। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी बीवी नीना को लेटर लिखकर लोकल से भिजवाया कि बस वो उस सिटी तक पहुंचने वाले हैं। उसके कुछ महीनों बाद इन तीनों का कुछ पता नहीं चला। वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। कई खोजी दल उन लोगों को ढूंढने भेजे गए, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आए। लगभग 100 के करीब लोग पर्सी फॉसेट को ढूंढने के दौरान ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। आखिर क्या हुआ इन सबको? क्या उन्होंने सच में उस सिटी को ढूंढ लिया था और वहीं रहने का फैसला कर लिया? क्या जंगल के अंदर सच में कई विशाल जीव मौजूद है जिन्होंने सबको अपना निवाला बना लिया, या सब किसी खूंखार कबीले की भेंट चढ़ गए? आपको बता दें, ये जितने भी लोग वहां गए सब बंदूकों और हथियारों से लैस थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताना। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट की डिमांड कमेंट में कर देना।